सवाल नंबर 41। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सवाल नंबर 41। एसपी सेलिंग प्राइस 250 केले वह बेचता है, उसे लाभ होता है 50 किलो के बराबर 50 रुपये का। यानी अब सीपी क्या होगा? क्रय मूल्य। 250 में उसने बेचा, 50 का लाभ हुआ, यानी 200 में से 50 घटा देंगे, यानी 200 रुपये में कोई चीज़ उसने खरीदी तो 250 में बेची, तभी तो 50 रुपये का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत 50 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 200 रुपये पर, गुणे 100। 50 चौका 200 और 4 दूनी 8, 2 बच्चे 4 पंजे 20, यानी 25% का उसे लाभ हुआ। सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 42। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बांट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी वह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, यानी 1 किलो होता है 1000 ग्राम का, यानी 1000 ग्राम की जगह पर वह 960 ग्राम का, यानी 40 ग्राम का वह फायदा कर रहा है। बचत कितने पर कर रहा है? 960 100 0 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25/6 भाग दे दो, 6 चौक 24, एक बच्चा 1/6%, 4 सही 1/6% का उसे लाभ होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 43। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है जब खरीदता है तब, तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सवाल नंबर 43। यानी जब वह खरीदता है तो 10% का घोटाला करता है, और जब बेचता है तब करता है प्लस 10 गुणे 10/100, 0 0 0 0, 10 और 10 20, और प्लस 1 एकन 1, 20 1 21% का वह लाभ कमाता है। लाभ। सवाल नंबर 44। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बांट का प्रयोग करके 11/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? सवाल नंबर 44। कितना का लाभ कमा रहा है? 11/9% का, यानी 99 1 100/9, और गुणे प्रतिशत हटाएंगे 1/100, 100 से 100 कट गया, बराबर 1/9, यानी वह 9 रुपये में किसी वस्तु को खरीद रहा है और 1 का लाभ कमा रहा है, और कह रहा 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने का सामान देता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं 1 केजी,
1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 9 1 10, 0 0 काट दिया, तो 100 की गुणा इसमें कर देंगे। 100 एकन 100, और 100 नेमा 900। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम देता है और 100 ग्राम का उसे लाभ होता है। सवाल नंबर डी, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 45, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, यानी 10% लाभ पर 110 रुपये में, तथा वास्तविक माप से 20 रुपये कम तोलता है, यानी 80 रुपये में तोलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? 110, 80 में खरीदा, 110 में बेच रहा है, तो 30 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 80 पर, गुणे 100, 0 से 0, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 75 बटे 2, काट दो, 2 3 6, 2 7 14, पॉइंट 1 बचा 2 पंजे 10, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 37 सही 1/5%। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 46, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी लाभ। अगर वह 900 रुपये में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है, और 600 में बेच रहा है तो उसे हानि हो रही है। अब कह रहा हानि का दोगुना, अगर 1 रुपये में वह बेच रहा है तो उसे 2 रुपये का लाभ हो रहा है। 9 में 600 जाएंगे तो 300 बचेंगे, और 2 1 3, 3 एकन 3, 100 गुणा कर देंगे, 100 दूनी 200, 100 एकन 100, CP। अगर वह 900 रुपये का लाभ कमा रहा है, 900 माइनस 200, 900 में तो 200 गए 7 से, 7 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 47, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, यानी 180 किलोग्राम गुणे 5 प्लस 200 किलोग्राम गुणे अनुपात 3, 18 पंजे 90, यानी 9 से हो जाएगा, और 2 3 6 प्लस 600 हो जाएगा, 900 और 600 1500, 1500 रुपये में वह खरीदता है। उसका CP हो गया ये क्रय मूल्य। और फिर कह रहा है दोनों का मिश्रण मिलाकर 210 रुपये प्रति किलोग्राम बेचता है। कितने में बेच रहा है? 210 किलोग्राम। अब 5 और 3 8, दोनों का मिश्रण हो जाएगा 5 3 8, तो 8 0 0 0, 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये, यानी 1500 में वह खरीद रहा है और 1680 में वह बेच रहा है। यह उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो लाभ कितना होगा? तो 180 रुपये का उसे लाभ होगा। लाभ तो वह कह रहा है इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा?
तो लाभ हो रहा है उसे 180 रुपये का कितने पर हो रहा है? 1500 रुपये पर, गुणे 100। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 5 15 और 5 15, 5 30, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी 12% का उसे लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 48, शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया? यानी सीपी उसका 100 रुपये और 50 रुपये वाला भी खरीदा है उसने, सीपी ये भी हो गया। 50 रुपये किलो वाला मिलाकर उसने एक मिश्रण बनाया। एलिगेशन कर लेंगे तो कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो इधर निकाल लेंगे 120% बराबर, और कितने में खरीद रहा है? 96 रुपये, तो 96। 100% का निकाल लेंगे, 100% मान लेंगे 1 क्रॉस गुणा कर देंगे। 1 बराबर 96 गुणे 100 बटे 120। 0 से 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 छंग 24, नीचा 8, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। इसमें मिस्टेक हो गई, 0 से 0 काट दिया था। 12 एकन 12, 12 अट्ठे 96, तो 1 बराबर 8 दाई 80, 80 रुपये, तो 80 रुपये। सीपी कितना हो गया? 80 रुपये। अब वह कह रहा है तो 50 में 80 में से 50 जाएंगे, 30 बचेंगे, और 100 में से 80 जाएंगे, 20 बचेंगे। 0 0 कट जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। सवाल नंबर 49, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12 रुपया पॉइंट 50 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपया 10 पैसा प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचें कि कुल पर 10% लाभ हो? यानी 40 केजी गेहूँ वह बेच रहा है 12 रुपये 50 पैसा, तो इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 500। और कह रहा 25 किलोग्राम 25 केजी गेहूँ वह बेच रहा है 15 रुपये 10 पैसा में, तो इनकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 377.50। इनको ऐड कर देंगे हो जाएगा 877.5। फिर पूछ रहा है इन्हें मिश्रण को किस भाव में बेचे 10% का लाभ हो? तो 877.5 बटे, अब 40 और 25 65 हो जाते हैं, 65 केजी गुणे 110 का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो जा रहा है, तो 110 हो जाएगा। अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 0 से एक 0 बढ़ जाएगा, 0 0 कट गया। 5 एकन 5, 5 तियाँ 15, 5 एकन 5, 3 बचे 37 हो गए, 5 सत्ते 35, 2 बचे 27, 27 पचम 25, फिर 2 बचे पचम 25, 13 से काट देंगे, 13 एकन
13 4 बचे 45, 33 39, 6 13 पंजे 65, 33 39, इसकी गुणा कर देंगे 135 गुणे 11 आ जाएगा और बटे 100। इसकी गुणा करेंगे 11 पंजे 55, हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38 और 11 एकन 11 और 3 14 बटे 100। तो 100 को हटाएंगे, दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, 14.85 रुपये। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन।